मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दायो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने परमात्म प्रकाशाए नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत यह जो परमार्थ प्रकाश नाम का ग्रंथ है, इसकी 93 नंबर की गाथा आज गुरुदेव श्री ने प्रारंभ की। अभी 92 नंबर की गाथा में चर्चा चलती थी तो वहाँ ये कहते आए, उसके पहले भी 8 सूत्र आए, दोहा सूत्र। इसके पहले 8 दोहा सूत्र आए, तो उनके पहले वाले जो 8 दोहा सूत्र में मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा की बात कही, फिर सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा की बात कही कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा अपने को पुण्य पाप रूप, शुभ अशुभ भाव रूप, धर्म अधर्म आकाश काल रूप, ब्राह्मण वैश्य शूद्र आदि रूप, अथवा स्त्री पुत्र नपुंसक रूप, या कि मनुष्य देव नारक त्रियंच रूप, ऐसा वह ज्ञानी धर्मात्मा नहीं मानता और मिथ्या दृष्टि मानता है। ये 16 सूत्रों का संक्षिप्त भाव ये आया। अब कहते हैं, यहाँ प्रश्न ही है ना, देखो गाथा पढ़ेंगे ना, उसके पहले यदि पुण्य पापादि रूपः परमात्मा न भवति तहिर कीदृशो भवतीति प्रश्ने प्रत्युत्तर माह। यानी यदि यह परमात्म तत्व, यह निज आत्म तत्व पुण्य पाप आदि, तो वो सब लगा लेना, पुण्य पाप और धर्म अधर्म आकाश काल, अतीत अनागत वर्तमान काल, उसमें काल पर भी कल चर्चा आ गई थी ना, पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल पर भाव के। ऐसे वो जितने 8 सूत्रों में जितने बोल आए, चाहे वो 4 गति संबंधी हो, 3 लिंग संबंधी हो, वेद संबंधी हो, अथवा वह जो वर्ण व्यवस्था है, वैश्य शूद्र हैं, ब्राह्मण इत्यादि, कोई बोल हो, उन रूप नहीं है तो प्रभु कहो तो सही किस रूप है। अब यहाँ पर 21 दोहा सूत्र इस संदर्भ से चले। 8 में मिथ्या दृष्टि की मान्यता इन बोलों के आधार से कि बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि अपने स्वरूप को नहीं जानता और अपने को इन रूप मानता है, ब्राह्मण रूप, वैश्य रूप, पुरुष रूप, महिला रूप, पुण्य रूप, पाप रूप, कषाय रूप आदि इत्यादि, और सम्यक दृष्टि धर्मात्मा नहीं मानता। तो अब पूछ रहे हैं पुनः से, बात तो उसी परमात्मा की करना है आचार्य भगवान को। तो फिर यदि पुण्य पापादि रूप नहीं है तो किस रूप है, ये प्रश्न करके यहाँ बात कही। तो यहाँ से शुरू की आचार्य योगेंद्र देव ने बात
कि अप्पा संजमुशीलु तऊ अप्पा दंसणुणाणु अप्पा सासय मोख पऊ जानंतौ अप्पाणु। आत्मा ही है शील तथा संयम तप एवं दर्शन ज्ञान। आत्मा ही है शाश्वत शिव पद निज को तू ऐसा ही जान। ये जवाब दिया योगेंद्र देव ने। इसकी उत्थानी का अपन पढ़ के आगे बढ़ते हैं। ऐसे बहिरात्मा परमात्मा रूप 3 प्रकार के आत्मा का जिसमें कथन है। यानी बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा 3 प्रकार कहे ना। पर्याय अपेक्षा, पर्याय अपेक्षा आत्मा के 3 प्रकार कहे और द्रव्य अपेक्षा आत्मा 1 प्रकार है। परमात्मा प्रकार, परमात्मा स्वरूप। तो इस पहले अधिकार में जिसमें पर्याय स्वरूप आत्मा के 3 प्रकार कहे और उसी में फिर परमात्मा का स्वरूप कहा, यानी पर्याय परमात्मा अलग कहा, द्रव्य परमात्मा अलग कहा। तो पहले अधिकार में मिथ्या दृष्टि की भावना से रहित जो सम्यक दृष्टि की भावना, उसकी मुख्यता से 8 दोहा सूत्र कहे। ठीक इसके पहले 92 गाथा तक। आगे इस 93वें नंबर के सूत्र से भेद विज्ञान की मुख्यता से अप्पा संयमो इत्यादि 31, मैं 21 बोल रहा था, 31 दोहा पर्यंत क्षेपक सूत्रों को छोड़कर पहला अधिकार पूर्ण करते हुए व्याख्यान करते। यहाँ जाकर के पहला अधिकार पूर्ण होगा और फिर द्वितीय महाअधिकार प्रारंभ होगा। 2 अधिकार है इसमें। तो उसमें भी जो शिष्य ने प्रश्न किया कि यदि पुण्य पापादि रूप आत्मा नहीं है तो कैसा है, ऐसे प्रश्न का श्री गुरु समाधान करते। यहाँ से बात अपन ने पढ़ी थी संस्कृत में। देखो, आत्मा अन्वयार्थ, आत्मा यानी कौन, कि निज गुण पर्याय का धारक ज्ञान स्वरूप चिदानंद ही। आत्मा के लिए इतना लिया, निज गुण पर्याय का धारक ज्ञान स्वरूप चिदानंद, ये आत्मा की व्याख्या। वह ही संयम है, वह ही शील है, वही तप है। आत्मा दर्शन ज्ञान है और अपने को जानता अनुभवता हुआ आत्मा अविनाशी सुख का स्थान, मोक्ष का मार्ग है। इस कथन को विशेषतर कहते हैं। मोक्ष का मार्ग है ये शब्द केवल मोक्ष स्वरूप है ऐसा आना चाहिए। इसमें लिखा भी है, देखो मिला सकते हैं। आत्मा संस्कृत वाला देखना, आत्मा संयमः शीलम तपः आत्मा दर्शनम ज्ञानम। 3 बोल आ गए। आत्मा संयम है, शील है, तप है। आत्मा दर्शन है, आत्मा ज्ञान है। फिर कहा आत्मा शाश्वत मोक्ष पदम जानन आत्मानम, मोक्ष पद लिया है। मूल ग्रंथ में देख लेंगे अपन अभी इसमें। हाँ, अविनाशी सुख का स्थान तो मोक्ष का मार्ग नहीं, मोक्ष है, मोक्ष पद। हाँ, ये आना चाहिए, हो सकता है देख लेंगे अपन, क्योंकि यहाँ लिखा भी है शाश्वत मोक्ष पदम। आ गया ना है? अच्छा, उसमें लिखा है कहाँ पे? संस्कृत में। हाँ, ये ऐसे लिखा है, देखो इसको पढ़ते हैं। अप्पा संयमशील तयु अप्पा दंसणुनाणु अप्पा
सासय मोक्ष पौ आत्मा संयमो भवति शीलम भवति तपश्चरण भवति आत्मा दर्शनम भवति शाश्वत मोक्ष पदम च भवति। है ना, आत्मा संयम होता है, शील होता है, तपश्चरण होता है, आत्मा दर्शन नाम सम्यक दर्शन है, ऐसा शाश्वत मोक्ष पद भी च भवति और शाश्वत मोक्ष पद भी होता है। अथवा पाठांतरम, इस पाठ को इस प्रकार भी पढ़ा जा सकता है, सासय सुख पहुम शाश्वत मोक्षस्य पंथा मार्ग, मोक्ष मार्ग भी कहा जाता है। ऐसे वो दोनों लेना है अपने को यहाँ पर समझने में। अब देखो अन्वयार्थ में कितने बोल आए, अपन बस सामान्य चर्चा बोल की करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। कि पहले तो आत्मा कौन है, कि आत्मा द्रव्य है, पदार्थ है। तो पदार्थ है तो वो द्रव्यात्मक है, पदार्थ है। आत्मा कौन है, कि जगत का पदार्थ है। तो पदार्थ है तो द्रव्यात्मक है। तो द्रव्यात्मक कैसा है, कि निज गुण पर्याय का धारक है। पहले इतनी व्याख्या कर दी। द्रव्य है ना, आत्मा पर्याय नहीं है, आत्मा क्षणिक अवस्था नहीं है, आत्मा त्रकाली द्रव्य है। और वह जो द्रव्य स्वरूप आत्मा है, तो द्रव्य स्वरूप है तो गुण पर्याय का धारक हुआ, अपने आप आई ना बात। तो निज गुण पर्याय का धारक। सो कैसे हैं वे निज गुण पर्याय, कि ज्ञान स्वरूप चिदानंद, ज्ञान स्वरूप है, चिदानंद स्वरूप है। ये पहले आत्मा की व्याख्या में इतनी बात कही गई। ज्ञान स्वरूप चिदानंद, तो वही आत्मा संयम है। अब संयम किसे कहना, कि अपने स्वरूप के आलम्बन से उसमें प्रगटती स्वरूप रूप आनंद शांति वीतरागता की परिणति में रत रहना, ये संयम हुआ। और शील भी यही हुआ, कि बहिर्वृत्ति को छोड़कर अंतर स्वभाव सन्मुख वृत्ति में रहना, इसका नाम शील हुआ। ब्रह्मचर्य है ना, व्यवहारशील शरीर के ब्रह्मचर्य को कहा ना। तो यहाँ ब्रह्मचर्य वह शील है। तो ब्रह्म नाम आत्मा, चर्य नाम चरना। तो कैसे चरना, कि बहिर्मुख वृत्तियों को छोड़कर स्वरूप सन्मुख की वृत्ति में एकाग्रता से लगे रहना, सो यह शील है। और तप क्या है, कि इच्छा निरोधः तपः। तो सर्व इच्छाओं के अभाव पूर्वक, इच्छा किस प्रकार है, राग रूप भाव है, इच्छा राग रूप भाव है। तो रागादि वृत्ति से रहित स्वरूप की एकाग्रता रमणता में जो चैतन्य चिदानंद स्वरूप अपना आत्मा है, उसका प्रतपन होना, उसका परिणति में शोभायमान पना, खिलावट होना, इसका नाम तप है। जैसे सोना होता है ना, तो सोना खदान से आया तो अग्नि में प्रतपित होते हुए वह शुद्धता को प्राप्त होता हुआ अपनी स्वर्णत्व रूप आभा और उसकी चमक से वह शोभायमान होता है, ओपता है। सोना को क्या किया, कि अग्नि के प्रतपन के द्वारा वह सोना कीट कालिमा से मुक्त होता हुआ अपने स्वर्णत्व की वह पीली आभा से शोभायमान होता है। इसका नाम प्रतपन है, शोभायमानपना। जैसा स्वरूप है वैसा परिणति में शोभित होना। तो
प्रतपन क्या हुआ? चैतन्य का प्रतपन। कैसे? अब एक नास्ति की बात, इच्छा निरोधः, अस्ति की बात, चैतन्य का प्रतपन। नास्ति किसकी करी? कि अनादि से जो रागादि वृत्ति में उपयोग वर्तता था, तो परिणति में राग की मलिनता कीट कालिमा थी, उसका निरोध करते हुए चैतन्य अपने रूप स्वरूप जो इसका है चिदानंद चैतन्य स्वरूप, उस भाव से अपनी परिणति में यह शोभायमान होए, इसका नाम तप है। 3 बोल हुए, संयम, शील और तप। व्याख्या, अभी इसमें व्याख्या तो आएगी टीका में, निश्चय व्यवहार दोनों लेकर के, पर उसमें कैसे समझना है वो बात गुरुदेव से अपन समझेंगे। पहले तो ये जो 5 बोल 6 बोल आए इसमें, संयम, शील, तप, दर्शन, ज्ञान और मोक्ष मार्ग या मोक्ष पद, 6 बोल हो गए। तो संयम किसे कहना अंकुर भाई? कि स्वरूप में संयमित रहना, ये संयम है। बस सीधी सीधी सरल बात, अपने स्वरूप में परिणति का संयमित रहना, बाहर ज्यादा नहीं घूमना, अपने में संयमित रहना। कौन को? परिणति को, इसका नाम संयम। शील किसको कहा? कि ब्रह्मचर्य की दशा का नाम शील है। ब्रह्म नाम आत्मा, उसमें जो परिणति आचरती है, चरती है, रमती है, टिकती है, रहती है, वर्तती है, उसका नाम शील। और तप की बात कही कि इच्छा नाम रागादि के निरोध रूप स्वरूप में रमणता से जो चैतन्य स्वरूप अकषाय वीतरागी आनंद रूप वस्तु तत्व है, उसका परिणति में शोभायमान होना, उसका प्रतपन होना, उसका वहां पर शोभित होना, वो तप है। 3 बोल हुए, अर्थ एक ही है। 3 शब्द इसलिए हैं कि व्यवहार में 3 प्रकार से वर्णन है। अपन ने नियम सार की स्वाध्याय की थी ना, तो उसमें प्रतिक्रमण की भी बात आई, आलोचना की बात आई, भक्ति की बात आई थी ना। आलोचना की, प्रतिक्रमण की, भक्ति की और प्रत्याख्यान की, ऐसे बहुत बोलों से बात आई, लेकिन सब बोलों का अर्थ एक ही निकलता था। तो ऐसा क्यों कहा? कि व्यवहार में इनके अलग अलग अर्थ निकलते हैं, लेकिन निश्चय से तो एक ही अर्थ है। तो जो व्यवहार के प्रधानता वाले चरणान योग के ज्ञानी साधक की विकल्प भूमिका का वर्णन करने वाले जो जिनागम ग्रंथ हैं, उनमें संयम की व्याख्या में इंद्रिय संयम, प्राण संयम की बात है। ठीक है। शील के संबंध में शरीर के ब्रह्मचर्य की बात है, और तप के संबंध में अंसनादि बहिरंग तप और अभ्यंतर तप, वे अभ्यंतर तप भी बहिरंग तप है, उनकी बात है। तो व्यवहार में बहुत भांत पड़ती हैं, तो वे व्यवहार में जो भांतें पड़ती हैं वे व्यवहार ही है, लेकिन वो व्यवहार भी किसको है? कि जिसको ऐसा संयम, ऐसा शील, ऐसा तप, ऐसा दर्शन, ऐसा ज्ञान, ऐसा मोक्ष मार्ग वर्तता है, उसको ये सब बाह्य में तो इंद्रिय संयम, प्राण संयम लागू पड़ता है। पड़ता क्या है? होता है। साधक कहने में आया है, वादक भाव है वास्तव में। कहाँ चला गया? टीवी बंद हो गई क्या? तुम्हारा चालू।
हाँ दोबारा हैं? क्या आ गया? पावर ऑफ आ गया। बस एक बार रिस्टार्ट कर लो। देखो, संयम, शील और तप। अब दो बोल, आपके प्रश्न का आ गया जवाब, है ना। व्यवहार में बहुत प्रकार पड़ते हैं, क्यों कि सुनो, अब उसकी भी एक वजह है। व्यवहार किसे कहा कि व्यवहार सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा की विकल्पात्मक वृत्ति को व्यवहार कहा। किसे व्यवहार कहा जाता है? सम्यक दृष्टि धर्मात्मा मोक्ष मार्ग में जो चल रहा है, मोक्ष मार्ग में जो प्रवर्तनशील है, उद्यमशील है, स्वरूप का आलम्बन लेकर स्वरूप की एकाग्रता के उद्यम में जो लगे हुए हैं, ऐसे साधक जीवों के जो विकल्पात्मक वृत्ति है, उसका नाम व्यवहार है। ठीक बात है। अब देखो कि विकल्प के कितने प्रकार? असंख्य। चलो, और निर्विकल्पता के कितने प्रकार? एक। तो निश्चय तो वास्तव में निर्विकल्पता का नाम है और विकल्प का नाम व्यवहार है। तो व्यवहार में बहुत प्रकार के भेद खड़े होते हैं और निर्विकल्प वृत्ति एक ही प्रकार की है। अब व्यवहार की संज्ञाओं वाले मोक्ष मार्ग से निश्चय मोक्ष मार्ग की व्याख्या करेंगे तो एक ही बात को अनेक प्रकार से कहेंगे, लेकिन बात एक ही रहेगी। संयम कहेंगे तो स्वरूप की एकाग्रता, शील कहेंगे तो स्वरूप की एकाग्रता, तप कहेंगे तो स्वरूप की एकाग्रता, आलोचना कहेंगे तो स्वरूप की एकाग्रता, प्रतिक्रमण कहेंगे तो स्वरूप की एकाग्रता। तो व्यवहार में विकल्प रूप वृत्ति का नाम व्यवहार है और विकल्पों के असंख्य प्रकार होते हैं और निर्विकल्पता एक प्रकार होती है। तो वो जब भी व्यवहार संज्ञाओं से अथवा व्यवहार की तरफ से निश्चय की बात की जाएगी तो वो व्यवहार का निषेध बताते हुए एक स्वरूप की एकाग्रता की बात खड़ी होती है। वो वही परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार आया पूरा। परमार्थ भक्ति अधिकार, निश्चय भक्ति अधिकार, परमार्थ आलोचना आदि सब आए कि नहीं आए नियम सार में? तो वे सब में बात तो एक ही आई। अब तीन बोल हो गए अपने, संयम, शील और तप। हाँ, तो कहाँ से आता है? वो जो स्वरूप की आराधना कर रहा है उसकी विकल्पों की वृत्ति में अनेक प्रकार है। आत्मा दर्शनम ज्ञानम, दर्शन ज्ञान है। आत्मा सम्यक दर्शन है। क्यों कि स्वरूप का श्रद्धा रूप भाव ही आत्मा है और स्वरूप का संचेतन रूप आस्वाद का परिणाम ही आत्मा है। कैसे? ये बात क्या कहना चाहते हैं कि देखो, आपने मिश्री की डली चखी, चखना कैसे होता वो सब डिटेल में आप खुद समझ लेना। तो मिश्री की डली चखी, तो चखी तो काय का अनुभव हुआ, स्वाद कैसा आया कि मिठास का स्वाद आया। ठीक है, तो मिठास का स्वाद आया, तो मिठास का स्वाद कौन है कि मिश्री है? बोलो, मिठास का स्वाद मिश्री है और उस स्वाद पर जो आपको इस बात का विश्वास है कि ये मिश्री है, वो भी मिश्री है। तो उस स्वाद का नाम भी मिश्री और उस स्वाद पर आपका विश्वास कि ये मिश्री है, ये भी मिश्री। तो आत्मा का सम्यक श्रद्धान भी आत्मा और आत्मा का आस्वादन रूप स्वरूप संचेतन का भाव वो भी आत्मा।
तो आत्मा दर्शनम ज्ञानम हो गया। आत्मा सम्यक दर्शन है, आत्मा सम्यक ज्ञान है। क्यों कि सम्यक ज्ञान में जो स्वाद है वही तो आत्मा है, और वहां पर जो श्रद्धा और विश्वास है कि ये आत्मा है वही तो आत्मा है। तो 2 बोल और हुए, 5 हुए। छठवा, ऐसा अपने को जानता अनुभवता हुआ आत्मा, जो उपयोग अपने स्वरूप को जानने अनुभवने में एकाग्रपने परिणमता है, उसको ही मोक्ष का मार्ग जानना और इसी की पूर्णता को मोक्ष पद जानना, अविनाशी सुख का स्थान। ये तो हुआ अन्वयार्थ। अभी इसकी टीका तो बहुत विस्तार वाली है। देखो, अपन एक काम करते हैं, आधी टीका आज पढ़ते हैं और उसका खुलासा गुरुदेव का आधा, क्योंकि अभी जहाँ तक आया है तपश्चरण तक बात आई है, तो वहाँ तक पढ़ते हैं। फिर आत्मा सम्यक दर्शन ज्ञान है वो आएगी तो अपन कल पढ़ के फिर कल, क्योंकि फिर ये इसमें समय निकल जाएगा तो गुरुदेव का व्याख्यान का आज का भाग रह जाएगा अपना। इसलिए देखो, अब जरा शांति से समझने की बात है, क्योंकि वो गुरुदेव के बिना अपने को समझ में आएगी नहीं। न समझ में तो आएगी पर भरोसा नहीं होएगा। इसलिए 5 इंद्रियां और मन को रोकना तथा 6 काय के जीवों की दया स्वरूप ऐसा इंद्रिय संयम तथा प्राण संयम। अब इतना तो समझ में आ ही गया, सरल है बात। 5 इंद्रिय मन का रोकना इंद्रिय संयम, और 6 काय के जीवों की दया स्वरूप रक्षा का भाव इत्यादि प्राण संयम। तो ये इंद्रिय संयम तथा प्राण संयम, ये 2 प्रकार के संयम व्यवहार में कहे गए। अब देखो व्यवहार में कितना भेद पड़ता जाता है। व्यवहार है ना, तो इसमें अनेक प्रकारताएं खड़ी होती जाती हैं। 5 इंद्रिय मन के रोकने रूप 6 काय के जीवों की दया स्वरूप जो इंद्रिय संयम प्राण संयम, इन दोनों के बल से लो, इन दोनों के बल से साधक भाव उत्पन्न हुआ है, ये कह रहे हैं यहाँ पर। पढ़ लेते हैं पूरा, 3.25 पंक्ति। इंद्रिय संयम प्राण संयम, इन दोनों के बल से साध्य साधक भाव से। अब ये साध्य साधक भाव की चर्चा हो गई। साध्य भाव किसको कहा कि निश्चय से अपने शुद्धात्म स्वरूप में स्थिर होने से आत्मा को संयम कहा गया है। लो, अब ये तीसरी लाइन को फिर दोबारा पढ़ते हैं। निश्चय से वास्तव में यथार्थतया असलियत में अपने शुद्धात्म स्वरूप में स्थिर होने से आत्मा को संयम कहा गया है। ठीक है। अब ये जो शुद्धात्म स्वरूप में स्थिर होने की जो संयम रूप वृत्ति वह जिसको प्रकट है, जिसको वर्त रही है, उसको बाह्य में 5 इंद्रियां और मन के रोकने रूप तथा 6 काय के जीवों की दया स्वरूप विकल्प वृत्ति चलती है, क्योंकि अभी उसको शुद्धात्म स्वरूप में स्थिरता का पूर्ण भाव प्रकट नहीं है। अब बात इधर से चली है और हम उल्टी समझेंगे, इधर से विपरीत चलते हुए समझेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हो? कि ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि व्यवहार से साधक भाव को पहले कहा है ना, और साधक भाव यानी व्यवहार से जो साधक है किसका? कि साध्य भाव का। तो इसमें साध्य साधक पहले लिया, तो हम पहले साध्य भाव की चर्चा करते हैं और उसको साधक भाव क्या है वो बात।
देखो, जिसे यहां साध्य भाव कहा वो वास्तव में साधक भाव ही है, और जिसे यहां साधक भाव कहा वो वास्तव में बाधक भाव ही है। समझो, अभी दोबारा से इधर से चलो। पहले तो संयम की क्या व्याख्या आई? निश्चय से माने यथार्थतया, वास्तव में, असलियत में संयम किसे कहा? कि शुद्धात्म स्वरूप में स्थिर होने से आत्मा को संयम कहा। ठीक है, तो शुद्धात्म स्वरूप में अभी स्थिरता पूरी नहीं है, पूर्ण स्थिरता नहीं है। तो पूर्ण स्थिरता नहीं है तो थोड़ी अस्थिरता है। अभी हम पूरी ऊंचाई तक नहीं चढ़े, इसका मतलब नीचे हो अभी थोड़े। मतलब आया ना समझ में? पूर्ण स्थिर नहीं है तो इसका मतलब आ गया कि अस्थिरता है, पूर्ण स्थिर नहीं है। तो अस्थिरता में जो भाव उस साधक जीव को होते हैं, उन भावों को व्यवहार से साधक कहा। अनुकूल देखकर निमित्त पने का उपचार किया, लेकिन वे साधक भाव नहीं है, वे बाधक भाव है। ये लिया ना, इंद्रिय संयम तथा प्राण संयम, इन दोनों के बारे में। हाँ, यही तो समझना है। ये तो कथनी है व्यवहार की, दोनों के बल से। आप स्वयं सोचो कि विकल्प के बल से शुद्धात्म स्वरूप में स्थिरता होती है कि अस्थिरता में विकल्प उत्पन्न होते हैं। अपना लॉजिक भी लगाएंगे ना। ये तो व्यवहार को व्यवहार से व्यवहार कहने की रीति है, और यदि हम उसे निश्चय समझ लें तो ये हमारी गलती है, त्रुटि है, भगवान की वाणी नहीं समझने की, अपनी नहीं समझ पाने की असमर्थता है। हम समर्थ ना हुए उनकी वाणी समझने को। लिखा तो ऐसा ही है, और आगे के बोल में भी लिखेंगे। आगे अभी तो 3 बोल और आने हैं ना, अभी तो संयम, शील और तप, 2 बोल और हैं। तो इधर से चली बात, शुद्धात्म स्वरूप में स्थिर होने को संयम जानना। पहला पॉइंट लिख लो, शुद्धात्म स्वरूप में स्थिर होने को संयम जानना। अच्छा, पूर्ण स्थिर हो जाए तो क्या जानना? क्या यथाख्यात चारित्र जानना। यदि शुद्धात्म स्वरूप में पूर्ण स्थिर हो जाए तो क्या जानना? कि यथाख्यात चारित्र जानना। अच्छा, तो जब तक पूर्ण स्थिर नहीं है तो शेष क्या रह गया है? कि अस्थिरता। तो अस्थिरता में क्या प्रकार पड़ता है वो भी तो बताओ। अस्थिरता सिनेमा देखने वाली तो नहीं है। भोजन में नियंत्रित और व्यवस्थित भोजन की है कि अनियंत्रित अव्यवस्थित भोजन की है? तो ये व्यवहार ये बताता है, व्यवहार इतना बताता है। व्यवहार ये बताता नहीं है कि इससे तुम्हें स्वरूप की रमणता होगी, ये नहीं बताता व्यवहार। स्वरूप की रमणता जिसने स्वयं पुरुषार्थ से, स्वयं उद्यम से स्वरूप में प्राप्त की है, उसको बाह्य में अभी जितनी शेष अस्थिरता है उसकी मर्यादा है, वो मर्यादित विकल्पों की भूमिका क्या है, ये बताता है व्यवहार। कमजोरी की मर्यादा को बताता है कि कमजोरी भी मर्यादित है। ऐसी नहीं है कि वो कमजोरी अनियंत्रित हो, ये बताना। ये चरणानी योग का काम इतना है। चरणानी योग ये नहीं कहता कि व्रतादि के पालन करने से तुम्हें धर्म की प्राप्ति होगी, ये कहता ही नहीं है। उपदेश की शैली होने से हमको लगता है कि वो ये कह रहे हैं चरणानी योग, लेकिन चरणानी योग कहते हैं
कि जिस जीव ने अपने स्वरूप के आलम्बन रूप स्वयं पुरुषार्थ से अपने अंतरंग स्वरूप की शांति, आनंद और वीतरागता को परिणति में जागृत किया है, उनके अभी जितना राग भाव शेष है उसकी कुछ मर्यादाएं हैं। वो मर्यादाएं इस प्रकार हैं। ये वाली बात है। हाँ, जब तक स्वरूप की देखो, ये जो ऊपर 2 लाइन 1.5 लाइन लिखी, दोबारा पढ़ते, 5 इंद्रियां और मन को रोकने की तथा 6 काय के जीवों की दया स्वरूप, ऐसा इंद्रिय संयम तथा प्राण संयम। ठीक, इतना ही है ना। प्राण संयम, इंद्रिय संयम की व्याख्या आ गई। अब ये जो इंद्रिय संयम और प्राण संयम है, ये किसको हो सकता है? कि जिसने अपने स्वरूप में संयमित होकर के अपनी उपयोग परिणति में अपने अकषाय भाव, वीतराग भाव, आनंद भाव को प्रकट किया है, अनुभव किया है, उसको अस्थिरता है। अब जो स्थिर ही नहीं हुआ उसे अस्थिरता क्या कहना? समझ में आई ना बात? जैसे अपन मान लो एक छोटा सा पौधा अपन ने रोपा जमीन में, है ना, तो वो तेज हवा में झुक जाता है। छोटा सा पौधा है, हवा तेज आती है तो झुक जाता है। तो वो, और एक हमने पौधा जमीन में रोपा ही नहीं है, रख दिया है जमीन के ऊपर। अब वो हवा आती है तो वो झुक जाता है नहीं कहा जाता, गिर जाता है, वो गिरा पड़ा है। जो पौधा रोपा गया है भूमि में रोपित है, वो हवा के झोंकों में झुक जाता है, ये उसकी अभी कमजोरी है। पर जो भूमि के अंदर रोपा ही नहीं गया और पौधा ऐसा ही वहां पड़ा है, तो वो तो गिरा पड़ा है, उसको कोई नहीं कहता कि ये कमजोर है। अभी कौन कहेगा उसे कमजोर है? अभी तो रोपा ही नहीं है। और जब वही पौधा अपने मूल में से पोषण को प्राप्त करता हुआ और बड़ा होता हुआ और बृहद तने रूपता को प्राप्त करके, शाखाओं के द्वारा विस्तार को प्राप्त करके, वह पौधा अब हवा में हिलता नहीं, तो कहेंगे कि इसकी अस्थिरता मिट गई है। तो स्थिरता और अस्थिरता किस पर आएगी? पहले तो ये समझ लो, स्थिरता अस्थिरता का ये जो शब्द है, इसका जो भाव है, इसमें स्थिरता और अस्थिरता की बात है, वो तब ही तो लागू पड़ेगी कि पहले कुछ स्थिरता हो और पूर्ण स्थिरता ना हो, तो स्थिरता और अस्थिरता 2 बातें लागू पड़ेंगी। ठीक है? तो जितनी स्थिरता है उतना संयम है, और अभी जो अस्थिरता है, उस अस्थिरता की जो मर्यादा है उसका यहाँ ज्ञान कराया। उसे आरोप दे करके व्यवहार रूपी इस भाव को व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा जाता है नहीं? तो भाषा क्या आई कि इंद्रिय संयम, प्राण संयम, इन दोनों के बल से, साधक भाव से, निश्चय से, अपने शुद्धात्म स्वरूप में स्थिर होने से आत्मा को संयम कहा गया है। अब दूसरा बोल, बहिरंग सहकारी निश्चयशील का कारण रूप। अब ये निश्चयशील का कारण बताया, लेकिन निश्चयशील नहीं है ये। व्यवहारशील को निश्चयशील का कारण बताया। कारण क्यों बताया साहब?
निश्चयशील, शील माने ब्रह्मचर्य, सब वो शब्द अपने को परिचित है। ब्रह्मचर्य तो आत्मा में चरने का नाम ब्रह्मचर्य है। तो उसमें ये जो निश्चयशील क्या हुआ, आत्मा में चर्या करना, तो उसका कारण रूप उसको क्यों कहा, काम क्रोध आदि के त्याग रूप व्रत की रक्षा का भाव, उसको क्यों आपने कारण कहा। कारण तो ब्रह्मचर्या तो उपयोग की स्वयं में एकाग्रता रमणता का नाम ब्रह्मचर्य है, निश्चयशील तो वो ही है। फिर इसको क्यों कारण कहा कि यहां निमित्त कारण कहा है, उपादान कारण नहीं कहा, ये ध्यान रखना। निमित्त कारण कहा है तो निमित्त कारण की परिभाषा चंद्रेश भाई क्या है कि जो स्वयं तो कार्य रूप परिणमित ना होए किंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल पने का जिस पर आरोप आ सके वो निमित्त है। तो जो शरीर से पाला जाने वाला व्रत की रक्षा रूप काम क्रोध आदि के त्याग रूप जो परिणाम है वो स्वयं कभी शील नहीं है, वो शील नहीं है। यदि वो शील होता तो फिर उसे निमित्त क्यों कहा। लॉजिक सब लगाओ जहां के तहां, फार्मूले से चलेगी बात के अपने मन मर्जी की चलेगी, न्याय से चलेगी ना यशवंत भाई, कि यदि वो शील होता तो उसे निमित्त क्यों कहा। और निमित्त कहा यानी कि वो शील तो नहीं है, पर जो शील रूप परिणाम है, जो ब्रह्मचर्य का परिणाम है, जो आत्मा की रमणता का आचरण का जो परिणाम है, उसमें उस पर अनुकूलता का आरोप आता है, बस उस वो खुद शील नहीं है। क्योंकि निमित्त की परिभाषा निकालो फिर दोबारा, जो स्वयं तो कार्य रूप परिणमित नहीं होता किंतु कार्य की उत्पत्ति में जिस पर अनुकूल पने का आरोप आता है उसे निमित्त कहते। लब लगा दो परिभाषा। देखो निश्चयशील का कारण रूप निमित्त कारण जो काम क्रोध आदि के त्याग रूप व्रत की रक्षा वह व्यवहारशील है, यानी वो निमित्त कारण रूप है। और निश्चय नय से वास्तव में अंतरंग में अपने शुद्धात्म द्रव्य का निर्मल अनुभव वह शील कहा जाता है। सो शील रूप आत्मा ही कहा गया है। यहाँ तो संयम भी आत्मा, शील भी आत्मा, तप भी आत्मा, दर्शन आत्मा, ज्ञान आत्मा और मोक्ष मार्ग आत्मा, मोक्ष आत्मा, इतनी बात यहाँ पर कही गई। आ गई बात समझ में? इसमें तो नहीं है ना कोई प्रश्न। काम क्रोध आदि के त्याग रूप व्रत की रक्षा वह व्यवहारशील है। वो कौन है? निमित्त है। निमित्त की परिभाषा है कि वो स्वयं कार्य रूप पर निमित्त नहीं होता। तो उपादानशील कौन है? कि शुद्धात्म द्रव्य का निर्मल अनुभव वह शील कहा जाता है, वही आत्मा है। अगला बोल यहीं तक पढ़ेंगे, फिर गुरुदेव का देखेंगे। बाह्य सहकारी कारणभूत जो अंशनादि 12 प्रकार का तप है, वही का वही फार्मूला यहाँ लगा लो, दोबारा करने की जरूरत नहीं चर्चा यहाँ पर। वही फार्मूला लग जाएगा जो ऊपर लगा 2 बार। बाह्य सहकारी कारणभूत, कारणभूत मान निमित्त कारण, अंशन आदि 12 प्रकार का तप है, उससे तथा निश्चय से अंतरंग में सब पर द्रव्य की इच्छा के रोकने से, पर द्रव्य की इच्छा के रोकने से माने राग वृत्ति को रोकने से, परमात्म स्वभाव निज स्वभाव में प्रताप रूप तिष्ठ रहा है। वह उपयोग कहाँ तिष्ठ रहा है? निज स्वभाव में प्रताप रूपता से प्रतिपन्न बने, अपन चर्चा कर चुके हैं अन्वयार्थ में। इस कारण और समस्त विभाव परिणामों के जीतने से, तो इसमें कोई सब आ गए विभाव परिणाम में। बाह्य सहकारी कारणभूत अंशनादि 12 प्रकार का जो तप है, उसको जिसने जीता है वो तप कर रहा है। आई बात समझ में कि नहीं आई? जो अंशनादि बाह्य तप है
वे विभाव रूप भाव हैं। उनको जिसने जीता है, उनका जिसने उल्लंघन कर दिया है, उनको जिसने छोड़ करके स्वरूप में प्रतिपन्न किया है, वो तप है। इच्छा को रोकने रूप, क्योंकि आगम में परिभाषा इच्छा निरोधः तपा आती है ना, तो उसमें दो बातें हैं, नास्ति से इच्छा निरोध और स्वरूप का प्रतिपन्न वह अस्ति की बात है। अब अपन गुरुदेव का व्याख्यान देखते हैं, आदि टीका अपन आगे देखेंगे। देखो गुरुदेव 165 पेज जहां से व्याख्यान शुरू हुआ, संक्षेप में देखते हैं। देखो, जिसे ये पुण्य और पाप भाव, शुभ अशुभ भाव आत्मा नहीं है, यानी जिसने यहां तक पहुंचकर निर्णय किया हो। देखो अब गंभीरता अब अपने ऊपर आता है। वो बैलगाड़ी का जुआ होता है ना, क्या क्या बोलते हैं वो जो बैलों के कंधे पे आता है, हाँ, तो वो जैसे ही कंधे पे रखी जाती है ना वो बैलगाड़ी का जुआ, तो बैल सतर्क हो जाता है कि अब चलना है। हो गई बहुत आराम, छाँव, मस्ती, जो भूसा घास पानी सब हो गया, अब चलना है। अब ये यहाँ से अपने ऊपर ये जुआ रखा हो रहा है। अब जिम्मेदारी आ रही है, सुनो क्या कही कि जिसने इस बात का निर्णय किया है कि मैं पुण्य पाप भाव रूप तो नहीं हूं, मैं शुभ अशुभ भाव रूप तो नहीं हूं, तो फिर मैं कैसा हूं, ये अंतरंग में जिसको प्रश्न उठा है उसके लिए ये गाथा है। अभी जो अपने को पुण्य पाप में मशगूल मान रहा है, और पाप तो अब बहुत कम हो गए, अब पापों से तो बहुत बच रहे हैं, पाप तो है, खाना कमाना पाप ही है, तो पाप तो बहुत कम हो गए, और दिन भर हमारा तो अधिकांश समय धर्म कार्यों में, पुण्य कार्यों में निकलता है। तो ये बात तो सही चल रही है हमारी। अब आत्मा कैसा है, तो कहीं रुको जरा, अभी तुम्हारी समझ में नहीं आई बात। ये जो पुण्य पाप के भाव चल रहे हैं, लेकिन मैं इन रूप नहीं हूं। यहां तक जिसकी गाड़ी निर्णय की इस स्टेशन तक आई हो, वो पूछ रहा है कि आत्मा कैसा है, उसके लिए ये गाथा है। जिसकी गाड़ी अभी पुण्य पाप के स्टेशनों में खड़ी हुई है, उसके लिए ये गाथा में कुछ माल मिलने वाला नहीं है। ये माल किसको मिलेगा कि जिसने इतना तो निर्णय किया है कि मैं पुण्य पाप रूप नहीं हूं, मैं शुभ अशुभ कषाय की मंदता तीव्रता का भाव मैं नहीं हूं, इतना जिसने निर्णय किया है, वो पूछता है कि आत्मा कैसा है, उसके लिए है। ये ग्रंथ की रचना ही प्रभाकर भट्ट के इस प्रश्न से हुई कि प्रभु वह आत्मा कौन है जिसका स्वरूप जानना चाहिए। ये ग्रंथ की रचना आचार्य योगेंद्र देव ने। देखो, ऐसी अंतर की जिसे जिज्ञासा है उसे यह उत्तर दिया गया है। नीचे देखना, पुण्य पाप के भाव से रहित अपना आत्मा आनंद शुद्ध ज्ञानानंद में लीनता, रमणता, पवित्रता जैसी स्वयं शक्ति और स्वरूप है, ऐसी पवित्रता वीतराग की दशा प्रकट होना, उसका नाम संयम है। टीका में फिर बाद में निमित्त से भी बात लेंगे। पंच महाव्रत आदि विकल्प हैं, वह स्वरूप का संयम होता है, उसको वे विकल्प होते हैं। जिसको स्वरूप संयम नहीं है, जिसको अपने आत्मा में उपयोग का संयम नाम अभी तो जानता ही नहीं है, तो संयम उसको कहां से आएगा। तो जिसको स्वरूप का संयम नहीं है, उसके 5 महाव्रत नहीं है, लो चलो छुट्टी हुई। तो उसने तो अंगीकार किए, अपने आचार्य से दीक्षा ली है, तो उसने कुछ दीक्षा नहीं ली, मिथ्यात्व की दीक्षा ली है, क्योंकि परिणति में सम्यक्त खिलाई नहीं है। संयम किसके लिए कहाँ होता है यही पता नहीं है। 5 महाव्रत का नाम संयम नहीं है।
5 महाव्रत आचारित्र का नाम है। जाओ, चारित्र के संबंध में 3 शब्द आते हैं, तीनों की अभी व्याख्या जरूरी हो गई है। चारित्र, आचारित्र, कुचारित्र, 3 शब्द हुए। चारित्र, आचारित्र, कुचारित्र। अब इसी को, इन्हीं 3 को दोबारा बोलता हूं। चारित्र, आचारित्र, मिथ्याचारित्र। कुचारित्र नाम मिथ्याचारित्र। ठीक है। चारित्र किसे कहना कि शुद्ध ज्ञानानंद में लीनता, रमणता, पवित्रता, जैसा स्वशक्ति और अपना स्वरूप है, ऐसी पवित्रता दशा में वीतरागता की प्रकट होना, उसका नाम चारित्र है। ठीक है। और ऐसे चारित्रवंत को जो विकल्पात्मक वृत्ति रूप, जो देश व्रतादि महाव्रतादि के परिणाम हैं, वे आचारित्र हैं, वे चारित्र नहीं हैं। लेकिन व्यवहार से चारित्र कहे जाते हैं। व्यवहार खुद ही झंडा लेके चल रहा है, ऐसा है नहीं। वो पहले ही कहता है मैं जो कहूंगा झूठ कहूंगा, झूठ के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। व्यवहार की व्याख्या ऐसी, करे क्या? उसकी भी तो शपथ है कि मैं तो झूठा ही बोलता हूं, सच्चा बोले वो तो निश्चय है। मेरा काम मैं करता हूं ईमानदारी से। व्यवहार अपना काम ईमानदारी से करता है। क्या ईमानदारी है उसकी? झूठ बोलना, मतलब जो नहीं है वो कहना। तो 5 महाव्रत, 13 प्रकार का चारित्र, देश व्रतादि, 11 प्रतिमा, ये चारित्र नहीं है और व्यवहार इन्हें चारित्र कहता है, मतलब चारित्र है ही नहीं। तो इनको कायम कौन से कॉलम में डालें? 3 कॉलम है हमारे पास, चारित्र, आचारित्र, कुचारित्र या मिथ्याचारित्र। पहले कॉलम में क्या आया? शुद्ध स्वरूप की रमणता, लीनता, उसमें आचरण होना, इसका नाम चारित्र है। सर्वज्ञ देव ने इसके अलावा किसी भाव को चारित्र नहीं कहा। तो ऐसे चारित्रवंत को, जो अपने स्वरूप की रमणता वाले उद्यम में प्रवर्तमान हैं, ऐसे चारित्रवंत को, जो अनेक प्रकार का, जितना व्यवहार में चारित्र का वर्णन है, बार बार क्या कहना, 13 प्रकार का चारित्र, महाव्रत आदि, 28 मूल गुण, देश व्रत आदि, 11 प्रतिमा, वे सब आचारित्र हैं। और इनको जो चारित्र मानता है सो मिथ्याचारित्र है। ये चारित्र है नहीं, दूसरे कॉलम वाले कोई चारित्र नहीं है। चारित्र कहे गए हैं, लेकिन उनको ही चारित्र मानता है, वो मिथ्याचारित्र है। आई बात समझ में? तो ये पूरी गाथा में यही फार्मूला लेके चलना है अपने को। 5 महाव्रत आदि विकल्प हैं, वो स्वरूप का संयम जिसे होता है उसे वह होता है तो निमित्त कहलाता है। निमित्त के बिना निमित्त नाम भी नहीं होता। निमित्त साधक कहलाता है, निमित्त रूपी साधक। फिर टीका में लेंगे ये बात, अपन टीका में ही पहुंचते हैं। देखो पेज 166 की अंतिम लाइन, 5 इंद्रियां और मन को रोकना व 6 काय के जीवों की दया स्वरूप, ऐसे इंद्रिय संयम तथा प्राण संयम। अब यहां देख लेना वो अर्थ क्या आया इन दोनों के बल से, यहां देख लेना। ये तो कौन है? विकल्प है, राग है, वास्तविक संयम नहीं है। इन दोनों के बल से साध साधक इंद्रिय दमन 6 काय का संयम, उसे व्यवहार साधक कहकर, निश्चय ज्ञानानंद स्वभाव को साध्य कहकर, साध्य साधक भाव से निश्चय से अपने शुद्धात्म स्वरूप में स्थिर होने से आत्मा को संयम कहा गया है। 5 महाव्रत आदि विकल्प हैं, वह निमित्त हैं। निमित्त कहे हैं, निमित्त क्यों कहे हैं? कि है नहीं वे उपादान रूप। निमित्त की परिभाषा हो चुकी, जो स्वयं तो कार्य रूप नहीं परिणमता, किंतु कार्य की उत्पत्ति में जिस पर अनुकूल पने का आरोप आ सके उसे निमित्त कहते हैं। ठीक है, तो निमित्त कहाँ गया? वह निमित्त है और उसे छोड़कर अपने स्वभाव में ले, छोड़कर
क्या लिखा है? छोड़कर के साथ रखकर, छोड़कर अपने स्वभाव में आनंद, अतीन्द्रिय आनंद का उफान आना। उफान समझते हो? दूध उफनता है ना घर में, वो ही समझाया कि उफान आता है। वो उफान तो पोला है, पर यहां जो आनंद का उफान आता है वो ठोस होता है, अकषाय शांति सहित होता है। ये तो अंदर मजबूत दृढ़ आनंद कंद में से, दो पंक्ति छोड़ दी वो पोले वाली। ये तो अंदर मजबूत दृढ़ आनंद कंद में से अतीन्द्रिय आनंद की दृढ़ता प्रकट होती है, अतीन्द्रिय आनंद की वज्र दशा प्रकट होती है, उसे साध संयम कहा जाता है। प्रश्न किया, व्यवहार साधन तो है साहब, है? शास्त्र पुकार के कह रहे हैं व्यवहार साधन है। 5 महाव्रत और ये सब इंद्रिय संयम, यहां जो चर्चा है इंद्रिय संयम, प्राण संयम, ये सब साधन तो कहा है साहब, व्यवहार साधन तो कहा है। तो व्यवहार साधन का तो आरोप किया है। पहले कहा ना अपने निश्चय, ये बस ये यहां तक पढ़ना मुझे, नीचे तक। तो बस इतने पढ़ने से सारे बोलों में यही का यही फार्मूला लगेगा, इसलिए इसे समझ लो जरा। व्यवहार साधन का तो आरोप किया है। पहले कहा ना कि अपने निश्चय स्वभाव का साधन किया। जिसने अपने इस चैतन्य परमात्म स्वरूप, इस परमात्म द्रव्य का साधन नहीं किया, वो भले कितने ही व्रतादि का पालन करे, उसको उन व्रतादि को व्यवहार नाम भी प्राप्त नहीं होता। जिस ट्रेन में बैठ के आप अशोकनगर आओ भोपाल से कदाचित, तो भोपाल से आप अशोकनगर जिस ट्रेन में बैठ के आए, उस ट्रेन को निमित्त कहेंगे आपके आगमन का, और आप आए ही नहीं हो तो आपके आगमन का निमित्त हम हर ट्रेन को कैसे कह देंगे? या वही ट्रेन कल आई जिसमें आप आए, तो आपके भोपाल से आगमन में वो निमित्त कहलाई। अब आज भी वही ट्रेन आई है, आज तो निमित्त नहीं कहला रही। आज वो ट्रेन क्यों निमित्त नहीं कहला रही? बहुत सरल सा उदाहरण है। आज क्यों नहीं कहला रही कि आज आप आए ही नहीं, कल आए थे तो निमित्त कहलाई थी। जिसने स्वभाव का साधन किया है तो उसे वर्तमान व्रतादि के विकल्प जो हैं, उसे व्यवहार साधक का आरोप करके साधन कहा है। ध्यान से सुनना और याद रखना, साधक है नहीं, उसे साधक कहना, उसका नाम व्यवहार होता है। मान लो अंकुर, तुम और अंकित साथ साथ जा रहे हो बाजार में। अंकित आए हैं बेंगलोर से, तुम और दोनों साथ साथ जा रहे हो। कोई परिचित नहीं है, मान लो अंकित से परिचित नहीं है। उसने पूछ लिया कि ये कौन है, तो तुम ये क्या कहोगे कि मेरे भाई हैं कि भाई जैसे हैं? क्या जवाब होएगा तुम बताओ? भाई हैं कि भाई जैसे हैं? यदि भाई जैसे कहा तो उसका दूसरा प्रश्न होगा, अच्छा कौन है? और आपने कहा भाई है तो फिर प्रश्न ही नहीं होगा। तो जो व्यवहार से साधन कहलाता है वो साधन है नहीं, ये तो पहले ही उसमें छुपी हुई है बात। जैसे भाई जैसे कहने में ये उसे मालूम पड़ गया कि भाई तो नहीं है। मालूम नहीं पड़ गया? भाई जैसे कहा तो ये उसे मालूम पड़ गया सामने वाले को कि भाई नहीं है। मालूम पड़ जाता है कि नहीं पड़ जाता? ऐसे ही साधक है नहीं उसे कहना, उसका नाम व्यवहार सूक्ष्म बात है। गुरुदेव कह रहे हैं बहुत बार बात हो गई है। साधक दो प्रकार के नहीं, जैसे मोक्ष मार्ग दो प्रकार का नहीं, मोक्ष मार्ग का कथन निरूपण दो प्रकार से है, मोक्ष मार्ग तो एक निश्चय ही है। इसी प्रकार संयम एक ही है।
दो संयम होते नहीं, व्यवहार संयम, निश्चय संयम, ऐसे नहीं होता है। निश्चय संयम ही संयम होता है और व्यवहार संयम संयम होता ही नहीं है, और उसे संयम कहना सो व्यवहार है। समझना बात को, बराबर समझना। अपने स्वरूप में वीतरागी दशा प्रकट, पर्याय में शांति वीतरागता प्रकट करना वही संयम है, परंतु उस संयम के साथ राग की जो मंदता है उसे व्यवहार साधक, कौमा लगाए, साधक का आरोप करके व्यवहार साधक कहने में आता है। साधक है नहीं, है तो बाधक। बाधक क्यों कह रहे हो? कोई अपेक्षा साधक, कोई अपेक्षा बाधक के। हाँ, जिसने साधक भाव की प्राप्ति करी है उसको निमित्त कहकर साधक कहा, लेकिन वो उसमें रुका रहेगा और स्वरूप की साधना में वह उपयोग नहीं आएगा तो वो तो बाधक ही हुआ ना। मुनिराज छठवें गुण स्थान के महाव्रत के विकल्प को तोड़कर सातवें में जाते हैं कि सात लेकर जाते हैं? तो बाधक जानकर जाते हैं कि साधक जानकर जाते हैं? तो बाधक, उसका नाम व्यवहार है, उसका नाम व्यवहार है। 2 बार कहा। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 7वें अध्याय में टोडरमल जी ने बहुत इस बात को स्पष्ट किया है। अगले पेज पे 1.5 पंक्ति। इंद्रिय संयम, प्राण संयम, बलेन, बलेन शब्द आया है, जो प्रश्न आया था कि बल से लिखा है, बल से लिखा है, बलेन शब्द है। अरे संस्कृत में शब्द है ना, बलेन का अर्थ यहां निमित्त, निमित्त है, लिखा देखो, गुरुदेव ने फरमाया, अर्थात निमित्त है, निमित्त है उसका आश्रय छोड़कर। इंद्रिय संयम, प्राण संयम, 5 महाव्रत आ गए, सब प्राण संयम में, इंद्रिय संयम सब आ गया उसमें। इंद्रिय संयम, प्राण संयम को छोड़कर जो स्वभाव की स्थिरता हुई है वह सच्चा संयम है। अभी अपन 1 बोल तक पहुंच पाए और अब तब की बात अपन आगे की स्वाध्याय में ले लें।